हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कैलकुलेट करेंगे मीडियन। मीडियन कैलकुलेट करेंगे इंडिविजुअल सीरीज में और डिस्क्रीट सीरीज में। फर्स्ट इंडिविजुअल सीरीज में फर्स्ट क्वेश्चन है 22, 16, 18, 13, 15, 19, 70, 20 और 23। मीडियन कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले आपको अरेंज करना पड़ेगा असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में। अपन यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर। ओके, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे। फर्स्ट होगा 13, नेक्स्ट 15, नेक्स्ट 16, 17, 18, 19, 20, 22 एंड 23। यहाँ पे देखेंगे कि ये डाटा कितना है। यहाँ पे एन मतलब कि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है, कैपिटल एन कितना है। यहाँ पे कैपिटल एन है 9, मीन्स ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मतलब कि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन या नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है 9। एन की वैल्यू आ गई अपने पास 9 और 9 के अपने पास ऑड होता है। तो मीडियन फाइंड करने के लिए ऑड वैल्यू का फॉर्मूला होता है n+1 डिवाइड बाय 2। ये होती है nth टर्म। हिंदी वाले टर्म को पद बोल सकते हैं। n मतलब 9+1 डिवाइड बाय 2। यहाँ पे टर्म आ जाएगी अपने पास 10 डिवाइड बाय 2। अपने पास मीडियन की जो टर्म आ जाएगी वो आ जाएगी फिफ्थ टर्म। अब यहाँ पे जो अपने पास टर्म आई है, फिफ्थ टर्म आई है, जो अपने अरेंज किया है असेंडिंग ऑर्डर में, जो डाटा अरेंज किया है वहाँ पे फिफ्थ टर्म देखेंगे। फर्स्ट टर्म ये रही 13, सेकेंड 15, थर्ड 16, 17, फिफ्थ नंबर पे फिफ्थ टर्म पे क्या आ रही है 18। तो आपका मीडियन क्या हो जाएगा 18 इक्वल्स टू 18। सेम ऐसा ही क्वेश्चन अपन एक और देखेंगे जिसकी एन की वैल्यू है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन रहेंगे इवन। सेकंड क्वेश्चन है, कुछ नंबर्स अपने पास 200, 217, 316, 264, 296, 282, नेक्स्ट है 317 और लास्ट है 299। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके पहले आपने ऑड किया था, अब हम करेंगे इवन क्वेश्चन। 1 2 3 4 5 6 7 8, मीन्स यहाँ पे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हैं अपने पास 8। ये क्या होता है इवन। सबसे पहले मीडियन कैलकुलेट करने के लिए इसको अरेंज करेंगे असेंडिंग ऑर्डर में। अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर। अरेंज करेंगे, फर्स्ट वैल्यू होगी 200, 217, 264, 282, 296, 299, 316, 317। यहाँ पे n की वैल्यू कितनी है 8। ये क्या हो जाएगा इवन। नेक्स्ट मीडियन का यहाँ पे इवन, जब इवन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जब इवन होती है तो यहाँ पे मीडियन का फॉर्मूला हो जाता है n/2। ये भी एक क्या है टर्म है, इसमें ऐड करेंगे n/2 + 1 nth टर्म। इनका निकालेंगे एवरेज। ठीक है, n क्या अपने पास 8 है, 8 का 2 से डिवाइड करेंगे तो टर्म आ जाएगी अपने पास फोर्थ टर्म। नेक्स्ट जब n का 2 से डिवाइड करेंगे, 8 का 2 से डिवाइड करेंगे तो 4 और 4 में 1 प्लस करेंगे तो नेक्स्ट टर्म आ जाएगी फिफ्थ टर्म। इनका निकालेंगे एवरेज। फोर्थ टर्म देखेंगे और फिफ्थ टर्म देखेंगे जो आपने अरेंज की है असेंडिंग ऑर्डर में। तो फोर्थ टर्म क्या होगी 1 2 3 4, फोर्थ टर्म होगी 282 और फिफ्थ टर्म होगी 296। तो 282 +
296, इनका निकालेंगे एवरेज और यहाँ से आपका मीडियन निकल जाएगा 289। इंडिविजुअल सीरीज में जब आपने एन की वैल्यू ओड ली थी तब आपका मीडियन से जो वैल्यू निकली थी वो निकली थी 18। नेक्स्ट क्वेश्चन किया ओड लेकर, ओड में जो आपने मीडियन कैलकुलेट किया, ओड का फॉर्मूला अलग होता है मीडियन में और इवन में मीडियन का फॉर्मूला अलग होता है। इंडिविजुअल सीरीज में दोनों करें। इंडिविजुअल सीरीज व्यक्तिगत श्रेणी का मतलब ये होता है जिसमें सिर्फ एक ही वेरिएबल होता है या एक ही टेबल होती है। नेक्स्ट करेंगे डिस्क्रीट सीरीज। नेक्स्ट करेंगे डिस्क्रीट सीरीज जिसमें एक्स भी होगा और फ्रीक्वेंसी भी होगी। जिस भी क्वेश्चन में फ्रीक्वेंसी है इसका मतलब वो कौन सा सीरीज है, डिस्क्रीट सीरीज मतलब कि खंडित श्रेणी। यहाँ पे कुछ वैल्यू लिखी हुई है, स्मॉल एक्स दिया हुआ है और स्मॉल एफ दिया हुआ है। स्मॉल एक्स मीन्स मिड वैल्यू, मध्य बिंदु, एफ स्मॉल एफ मीन्स फ्रीक्वेंसी। यहाँ पे आपको सबसे पहले इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, जो कि फर्स्ट करेंगे सबसे पहले अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर। मीडियन कैलकुलेट करने का सबसे फर्स्ट स्टेप जो बेसिक स्टेप रहता है, सबसे पहले इसको असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना पड़ता है। यहाँ पे टेबल बनेगी क्योंकि यहाँ पे अपने पास फ्रीक्वेंसी भी है एक्स की, और एक्स को जब अपन बनाएंगे, एक्स की टेबल बनाएंगे तो उसको असेंडिंग ऑर्डर में ही अरेंज करके लिखेंगे। तो फर्स्ट जो अपनी स्टेप बनेगी 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 210, 220 और लास्ट होगी 230। अब ऐसे ही सेम जो फ्रीक्वेंसी दी है उसको एज इट इज लिख देंगे 15, 20, 18, 35, 27, 23, 13, 12, 18, लास्ट है 19। यहाँ पे अपन टोटल फ्रीक्वेंसी निकालेंगे, मीन्स सिग्मा एफ निकाल लेंगे। सिग्मा एफ आपका हो जाएगा 200। यहाँ से जो आपने फ्रीक्वेंसी दी हुई है तो अब नेक्स्ट क्या निकालेंगे, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो फर्स्ट ग्रुप है, जो फर्स्ट क्लास है फ्रीक्वेंसी का, उसको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में एज इट इज लिख दिया करते हैं। नेक्स्ट क्लास बनाने के लिए जो फ्रीक्वेंसी सेकंड फ्रीक्वेंसी है उसको ऐड करेंगे फर्स्ट क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में। यहाँ पे दोनों को ऐड किया तो वैल्यू आई 35। 35 को जब 18 से प्लस करेंगे तो नेक्स्ट वैल्यू आएगी या नेक्स्ट क्लास आएगी 53। इसके बाद सेम एज इट इज करेंगे, नेक्स्ट क्लास बनेगी 88, नेक्स्ट बनेगा 115, इसके बाद बनेगी 138, 151, 163, 181 और लास्ट बनेगी 200। आप जानते ही हो जो लास्ट फ्रीक्वेंसी, जो क्यूमुलेटिव लास्ट फ्रीक्वेंसी बनेगी वही टोटल फ्रीक्वेंसी होती है। इसका मतलब जो आपने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करी है वो क्या है, बिल्कुल सही है। अब जब आपने टेबल बना ली है इसके बाद आपको सबसे पहले देखना है कि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है, मीन्स कैपिटल एन कितना है या कैपिटल एन क्या है। तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन या कैपिटल एन अपने पास कितना है, कैपिटल एन को बोलते हैं सिग्मा एफ, और सिग्मा एफ अपने पास है 200। 200 मीन्स ये क्या है, इवन है। यहाँ पे इवन में मीडियन कैलकुलेट करने का अलग फॉर्मूला होता है, n/2 ये एक टर्म होती है, प्लस करेंगे n/2 + 1 ये भी एक टर्म होती है। इनका निकालेंगे एवरेज, मीन्स 2 से डिवाइड करेंगे। n की वैल्यू कितनी है 200, इसका डिवाइड लगाएंगे 2 से, ये एक टर्म है। नेक्स्ट हम ऐसे ही करेंगे, फॉर्मूले के साथ अप्लाई करेंगे। यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी 100 टर्म और यहाँ पे आ जाएगी 101 टर्म। अब यहाँ पे देखना है कि 100 टर्म और 101 टर्म क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में कहाँ पे किस वैल्यू के आसपास आ रही है, किस वैल्यू में आ रही है।
यहाँ पे 100 वैल्यू कहीं नहीं दिख रहा है, इसका मतलब ये किसी वैल्यू के बीच में आ रही है। 100 वैल्यू किसके बीच में आ रही है? 100 एंड 101। ये आ रही है 88 से लेके 115 में, इन दोनों के बीच में 100 और 101 टर्म इसके अंदर आ रही है। अब 100 अपन सब दोनों तो ले नहीं सकते, कोई एक वैल्यू लेनी है, कोई एक क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी लेनी है। तो जो वैल्यू 100 और 101 के ज़्यादा पास है उस वैल्यू को लिया जाता है। अब 115 100 के पास भी और 101 के पास भी है, तो यहाँ पे 115 की वैल्यू क्या है, मिड वैल्यू क्या है? 180, या मिडिल नंबर क्या है? 180। तो यहाँ पे 100 की जगह भी क्या लिख देंगे? 180, क्योंकि ये इसका टर्म है तो इसकी वैल्यू क्या है? 180। सेकेंड 101 भी 88 से थोड़ा दूर है लेकिन 115 के थोड़े क्लोज है, इसलिए अपन क्या वैल्यू ले रहे हैं? 180। दोनों को 2 से डिवाइड करेंगे, यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी 316। इसका डिवाइड करेंगे और आपकी मिड वैल्यू आ गई है 180, मीन्स आपका मीडियन निकला है 180। अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा डिस्क्रीट सीरीज में ही आपका, अभी आपने डिस्क्रीट सीरीज में जो क्वेश्चन निकाला था उसकी एन ऑफ ऑब्जर्वेशन या नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी थी? इवन थी। ठीक है, अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा डिस्क्रीट सीरीज में ही, उसमें नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी रहेगी? ऑड रहेगी। 1 2 3 4 5 6 7, 7 अपना ऑड नंबर है। यहाँ पे सबसे पहले अपन टेबल को अरेंज करेंगे या टेबल बनाएंगे, अरेंज करेंगे असेंडिंग ऑर्डर में, अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर। टेबल बनेगी, स्मॉल एक्स जितना है स्मॉल एक्स को अरेंज करेंगे। आपने यहाँ पे देखो, यहाँ पे टेबल अरेंज करी हुई है कौन से फॉर्म में? असेंडिंग ऑर्डर में। तो 10, 10 के बाद 12, 12 के बाद 14, 16, 18, 20, 22, ये बढ़ते क्रम में व्यवस्थित है। तो एज इट इज लिख देंगे 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22। ओके, ऐसे ही सेम टेबल बनाएंगे फ्रीक्वेंसी की, 2, 5, 12, 20, 10, 7 और लास्ट है 3। यहाँ पे टोटल फ्रीक्वेंसी निकाल लो। टोटल फ्रीक्वेंसी क्या हो गया आपकी? 59। अब चेक करेंगे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की लास्ट क्लास क्या आती है। इसको जस्ट क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी संचय आवृत्ति अपन लेस देन टाइप में करेंगे। जो यहाँ पे है एज इट इज लिखेंगे, इसको इससे ऐड करेंगे सेकंड क्लास के साथ, तो आ गया 7, 7 को 12 से ऐड करेंगे तो आएगा 19, नेक्स्ट आएगा 39, नेक्स्ट 49, नेक्स्ट 56 और लास्ट आएगा 59। इसका मतलब जो अपन ने क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी फाइंड करी है वो सही है, बिकॉज नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन या कैप सिग्मा एफ अपना क्या आ रहा है? सेम आ रहा है 59। यहाँ पे n इक्वल्स टू, एन को सिग्मा एफ भी बोलते हैं। सिग्मा एफ की वैल्यू क्या आई है? 59, और 59 हमारे पास कौन सी वैल्यू है? ऑड वाली वैल्यू है। ऑड मीडियन कैलकुलेट करने में ऑड का फॉर्मूला होता है, या मीडियन का ऑड में फॉर्मूला होता है n+1 डिवाइड बाय 2। ये एक टर्म होती है, कुछ नहीं करना है यहाँ पे, बस अब 59 + 1 डिवाइड बाय 2 टर्म निकाल लो, एक पद निकाल लो। यहाँ पे हो जाएगा 60 डिवाइड बाय 2 इक्वल्स टू 30 टर्म। अब यहाँ पे चेक करना है कि 30 क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी में किस वैल्यू के आसपास आ रहा है। तो किस वैल्यू के आसपास आ रहा है? 19 के और 39 के बीच में आ रहा है, लेकिन ज़्यादा क्लोज किसके पास हो रहा है? ज़्यादा क्लोज हो रहा है ये 39 के पास। तो 39 की वैल्यू क्या है? 16। तो जो अपना 30 टर्म निकला है उसमें मीडियन कितना निकला अपने पास? 16। आई होप आपको आज मीडियन क्लियर हुआ होगा कि इंडिविजुअल सीरीज में
इवन और ऑड में कैसे क्वेश्चन होते हैं, कैसे मीडियन कैलकुलेट करते हैं। सेकंड, डिस्क्रीट सीरीज में इवन और ऑड में मीडियन कैसे कैलकुलेट करते हैं। आज अपने 4 एग्जांपल करे, उससे आपको क्लियर हो गया होगा कि इंडिविजुअल एंड डिस्क्रीट सीरीज में कैसे करते हैं। नेक्स्ट क्लास से अपन कैलकुलेट करेंगे कि ग्रुप फ्रीक्वेंसी या कंटिन्यूस सीरीज में मीडियन को कैसे कैलकुलेट करते हैं। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।